हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हनीकॉम्ब बुक से पहला चैप्टर 3 क्वेश्चंस। इस चैप्टर में जो स्टोरी हमें बताई गई है उसके अंदर एक राजा है जिसके मन में 3 सवाल उठते हैं और वो उन 3 सवालों के उन 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन और देखते हैं उसे अपने आंसर मिलते या नहीं। Thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? तो एक राजा है, उसके मन में 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल कि उसे कोई भी काम शुरू करने के लिए सही समय क्या होना चाहिए, दूसरा उसे किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए और तीसरा उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज क्वेश्चंस। तो राजा अब इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए अपने जितने भी दूत हैं उनको पूरे राज्य में भेज देता है और घोषणा करवाता है कि जो उसके क्वेश्चंस का आंसर दे देगा उसे वो इनाम में बहुत सारा पैसा देगा। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. बहुत सारे विद्वान उसके दरबार में आते हैं लेकिन सभी जो आंसर दे रहे थे काफी डिफरेंट थे। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at his proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This would because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. तो अलग अलग विद्वान उसके दरबार में आए। कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाकर उसे अच्छे से फॉलो करना चाहिए, तभी वो अपने हर काम के लिए सही समय जान पाएगा। कुछ ने कहा कि ऐसा करना था इम्पॉसिबल है, कि हम पहले नहीं तय कर सकते कि किस काम को करने के लिए कौन सा समय ठीक रहेगा। कुछ ने कहा कि राजा एक काउंसिल बना ले, एक मंत्रियों का समूह बना ले और उनकी सलाह पर सारे काम करे कि कौन सा काम करने का सही समय क्या है। उन्होंने कहा क्योंकि एक आदमी के लिए ऐसा डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ग्रुप में बहुत सारे लोग बैठे होंगे तो ये काम डिसाइड किया जा सकता है। But then others said that there was some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. ये सुझाव आने के बाद कुछ सभा के लोगों ने कहा कि भाई कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिनको तुरंत करना बहुत जरूरी होता है, उसके लिए मंत्रियों के जो समूह बनेगा उस समूह से विचार विमर्श नहीं कर सकते। आगे कहा गया कि इस तरह किसी काम का राइट अगर समय जानना हो तो इसका मतलब तो लगभग फ्यूचर में देखने के बराबर है, और फ्यूचर में तो केवल मैजिशियंस ही देख सकते हैं, जादूगर ही देख सकते हैं। तो राजा को किसी जादूगर के पास जाना चाहिए। पहले क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आए लेकिन राजा किसी से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब बारी है दूसरे क्वेश्चन की। इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर सेड द क्राइस्ट, ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। तो सेकंड क्वेश्चन था कि राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है जिसकी वो बात सुने। कुछ लोगों ने कहा इसके काउंसलर्स, यानी उसकी सभा के दरबार के सदस्य,
कुछ ने कहा प्राइस्ट जो उसके पुजारी और महंत हैं, कुछ ने डॉक्टर्स कहा और कुछ ने कहा कि उसे सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन था कि उसके लिए सही काम क्या है, कौन सा काम उसको करना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा साइंस, उसको साइंस के काम करने चाहिए, कुछ ने चूज किया युद्ध को, जिसे युद्ध करने चाहिए, और कुछ ने कहा उसे रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. सभी जो आंसर उसको मिले अब तक वो सभी बहुत अलग अलग थे, इसलिए राजा किसी से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसने किसी को कोई इनाम भी नहीं दिया। इसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट को, एक सन्यासी को ढूंढेगा जो अपनी बुद्धि के लिए हर जगह विख्यात है। सभी लोग जानते हैं कि ऐसा एक हर्मिट है कि वो बहुत बुद्धिमान है। राजा ने सोचा कि उसे ढूंढा जाए और उससे 3 क्वेश्चन पूछे जाए। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. जो हर्मिट था एक जंगल में रहता था और जिसको उसने कभी नहीं छोड़ा था, कभी जंगल के वो बाहर नहीं गया था। बहुत ही सिंपल पीपल उससे मिलने के लिए आते थे, इसलिए राजा ने भी उससे मिलने से पहले सिंपल कपड़े पहन लिए और उसकी झोपड़ी तक जाने से पहले ही, कुछ दूरी पहले ही उसने अपना घोड़ा अपने बॉडीगार्ड के साथ छोड़ दिया और उसकी झोपड़ी तक वो पैदल ही गया। As the king came near the hermit's hut, he saw hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he walked, he breathed heavily. अब राजा जैसे ही हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि हर्मिट अपनी झोपड़ी के आगे कुछ खुदाई कर रहा है, एक खड्डा खोद रहा है। उसने राजा को देखा, उसको ग्रीट किया, उसको वेलकम किया और अपने खड्डा खोदने के काम में लगा रहा। हर्मिट जो बूढ़ा हो चुका था और कमजोर भी था, जैसे जैसे वो काम करता जा रहा था, लंबी लंबी सांसें वो ले रहा था। The king went up to the hermit and said, I have came to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do right things at right time? Who are the people I need most? And the affairs are the most important. तो राजा ने उस हर्मिट से कहा कि हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपसे अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, उस किसी भी काम को करने के लिए सही समय क्या है? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन्स कौन होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा? द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. ही वेंट ऑन डिगिंग. यू आर टायर्ड, सेड द किंग. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. हर्मिट ने तीनों बातें सुनी लेकिन कुछ आंसर नहीं दिया। राजा ने कहा कि लगता है तुम थक गए हो, लाओ मुझे अपनी स्पेड, अपनी कुदाल या कस्सी जिसको बोलते हैं, वो राजा ने उससे मांगी और कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम कर देता। थैंक्स, द हर्मिट सेड, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. तो हर्मिट ने अपनी स्पेड राजा को दे दी, उसको थैंक्स बोला और वहीं जमीन पर बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, Now you rest and let me work. राजा ने 2 क्यारियां उसके लिए खोद दी थी और अब वो काम से रुका और अपने तीनों क्वेश्चन दोबारा पूछे. इस बार भी हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया. अपने हाथ पांव को अंगड़ाई ली और उसको राजा को कहा कि अब तुम रेस्ट करो, आगे काम मैं करूंगा. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. पर राजा ने इसको स्पेड नहीं दी और लगातार खोदता रहा. 1 hour passed, then another,
the sun went down behind the trees, and at last the king struck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for the answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so I will return home. Here comes someone running, said the hermit. तो 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, और धीरे धीरे सूरज पेड़ों के पीछे छिप गया। किंग ने वो जो स्पेड थी उसको जमीन में ही फंसा दिया और कहा कि मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने आया हूं, अगर तुम मुझे नहीं बता सकते तो बोल दो, मैं घर वापस चला जाऊंगा। इतने में हर्मिट ने कहा, देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो इस चैप्टर का पहला पार्ट यहीं पूरा होता है। सेकंड पार्ट में हम बाकी का चैप्टर करेंगे।